तथा ज्ञानं ज्ञेयं च तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्री भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, जो हमने आपको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग सुनाया, आपने श्रवण किया, इसका लक्ष्य क्या, ध्येय क्या, उद्दिष्ट क्या, क्यों सुनाया? तो उसका उद्दिष्ट भगवान कह रहे मद भक्त एतद् विज्ञाय, जो भक्त इसको जानेगा तो मद भावायोपपद्यते, वह मेरे भाव को उपलब्ध हो जाएगा। जो इस भगवद वाणी को अर्थात परमात्मा के इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ त्रयोदश अध्याय को सुनेगा, फल क्या है? मद्भाव, भगवान का भाव प्राप्त करना है। अर्थात सीधी बात है कि हम जो जीव मात्र है, जहां तक विविध भावों में तो लगे होते, किंतु भगवत भाव में नहीं, क्योंकि इसका फल है। अर्थात ये सिद्ध होता है कि अन्य भावों के प्रति तो बड़े सजग है, बड़े जागृत है। नाना भावान पृथक विधान, वृत्ति की, चित्त की, गुणों की विधाएं व्यक्ति को झकझोर कर देती है। हालांकि भविष्य में वही होगा जो निश्चित है। ऐसा होते हुए भी हम निश्चिंत नहीं होते। सब निश्चित है तो निश्चिंत है, यदि निश्चित है, ऐसा नहीं होता। हम नई तरह की उधेड़ बूंद में अपने ही ख्यालों में गुजरे गुजरे भूले भूले होते हैं। होते तो यहाँ, होते तो सत्संग में, होते तो भगवान के मंदिर में। और गोपी मंदिर में नहीं होती थी, कहाँ होती थी गोपी? घर में। माला जपते हुए नहीं होती थी, रसोई बनाती थी। दही दूध बेचने मथुरा की गलियों में, गोकुल की गलियों में घूमती थी, मंदिर में और माला जपते हुए नहीं। किंतु निरंतर भगवत भाव उन्हें प्राप्त था। अच्छा, वजह जो भी हो। तो कहते हैं कि कन्हैया तुम ऐसे हो कि हमारा चित्त बरबस तुम खींच लेते हो। यद्यपि आप कृष्ण हो, कृष्ण माने काला, और काले का मतलब सीधा होता है, किंतु कृष्ण का अर्थ यह है कि आकर्षयन्ति, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसका नाम कृष्ण है। आकर्षण के केंद्र कृष्ण है। परम रसिक, परम सुंदर, सुंदर सम रसिकेंद्र कृष्ण। और कृष्ण कृष्ण कहिए, कृष्ण चरण कहिए,
मनोहर कृष्ण शरण गई श्री कृष्ण गई आकर्षण के केंद्र कृष्ण है, आकर्षण के केंद्र कृष्ण है, सुंदर रसिकेंद्र कृष्ण है, सुंदर रसिकेंद्र कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण कहिए श्री कृष्ण शरण गई श्री कृष्ण शरण गई श्री कृष्ण शरण गई तो आकर्षण के केंद्र है तो काला पर बड़ा दिल वाला है। कई काले भी दिल को व्यामोहित कर लेते हैं उनके आचार विचार गुणों के द्वारा। चलता है तो सीधे नहीं, बोलता है तो सीधे नहीं, खड़ा भी रहता है तो सीधे नहीं, बड़ा बांका बांका उछेला निराला, बांका उछेला निराला मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू बाका उछला बड़ा छल करता है और रहता भी बांका है, बोलता भी बांका, चलता भी बांका, समझ में नहीं आता लेकिन है सबका आका। बांका उछला निराला वो मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू देखो कुंवर बनाई कैसी रास रचाई, ऐसी तान सुनाई सुध बुध सब बिसराई। काला काला कन्हैया नंद लाला, काला कन्हैया कन्हैया नंद लाला मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू। ऐसा विचित्र है, महाराष्ट्रियन संतों ने तो कह दिया गोपिया भगवान का उल्लेख करती कैसे, तुझिया अंगीची घुर्रट घानी, तुझिया अंगीची गोपी कहती दिखने में कोई बहुत खूबसूरत है ऐसा कुछ नहीं, तुझिया अंगीची घुर्रट घानी। अब गाय चराने वाला, दिन भर जंगल घूमने वाला, कांवली वाला हाथ में लकुटी लिए घूम रहा है,
महाराष्ट्रीय संतों ने वर्णन किया, गोपी उसका वर्णन करती, वारे तेरा सौंदर्य, तुझ्या अंगीची घुरट गाणी, तनु काय दिसती ओंगळवाणी. पहले काला, लेकिन धन्य है कि प्रभु तू काला रह गया. काश गोरा होता तो सबको बौरा तो वैसे ही बनाया, गोरा न होते बोरा बनाया. अब तू काला है किंतु भगवान बड़ा दिल वाला है. तेरे इतना जो दिल है, तेरे दिल में सारे समाये है और सबके दिल में तू बैठा हुआ है. तो मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, ये बहुत अच्छा हुआ कि तू ऐसा है. लेकिन भगवान तेरे जो गुण है, तेरी जो भक्त वत्सलता है, तेरी जो स्वभाव की निर्मलता है, तेरी जो कला है, तेरी जो अदाएं है, इन सब पे पशु पंखी भी रीझ जाते तो हमारी बात ही क्या. कान्हा, तेरी जैसी कला और किसी की नहीं होगी. वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु वाजे, वृंदावनी वेणु. कवना समय वाजे, कवना वेणु नाम गोवर्धन गारे, वेणु नाम गारे. वृंदावनी वेणु, वृंदावनी वेणु. उच्च पसरुनि मधुर विराज, उच्च पसरुनि उच्च पसर. मयूर को काला रंग अर्थात मेघ कलर बहुत अच्छा लगता है. काला को देखता है, मयूर भी अपना नृत्य करने. उच्च पसरुनि मयूर विराज, मग पाहत भासति यादव राजे. राधे राधे वृंदावनी वेणु, वेणु वृंदावनी. ध्वनि मंजुळ बाकी जुन जुन देववीमानी बैसो निस्तुति गाती. गाती pani sagare gare ni, pani sagare gare ni sa pani ni pani ma ga ga ma ga sa ga ma pani sa ga ma pani. देववीमानी बैसो निस्तुति गाती, देववीमानी देववीमानी, देववीमानी बैसो निस्तुति गाती. भानुदासा पावनी प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति. वेणु नादे, वेणु नादे, वेणु नादे गोवर्धन गारे, वेणु नादे गोवर्धन गारे. वृंदावनी वेणु, वेणु वृंदावनी वेणु गारे. वृंदावनी वेणु, वृंदावनी.
यमुना जी रुक जाती है, तेरे गुण को, तेरी कला को देखकर भगवान ये निर्जीव क्षर अचकर यदि स्तंभित हो जाता है तो तूने तो हमें भाव दिया है। मानव भाव में बह सकता है। तो भगवान कहते कि विविध भावों में तो बह रहे हो ही। ऐसा कोई नहीं कि हम किसी भाव में नहीं बह रहे। कोई हस्ती का दीवाना, कोई मस्ती का दीवाना, लेकिन मैं दीवाना, ख्वाजा का दीवाना, ये तो कठिन है। सारे बिलक, सारा पागल खाना है। पागलों से कम कोई नहीं। और पागल का एक लक्षण होता क्या? उसको स्वयं मैं पागल हूं ऐसा नहीं लगता। यही पागल का लक्षण है। किसी भी पागल को पूछो, क्या तुम, अरे तू पागल, तेरी खानदान पागल। वो इसीलिए पत्थर मारता है कि तुम पागल हो, हम मेरे पीछे पड़े हो। मैं तो बुद्धिमान हूं, मेरे जैसा ताकतवान कोई नहीं, मैं तो सामर्थ्यवान हूं। पागल को लगता है कि मैं उचित हूं, ये सारे अनुचित है। और मुझे बताइए, क्या ये दशा हमारी नहीं है? क्या ऐसा हमें नहीं लगता मैं ही कुछ हूं? देखो, पागलपन के दो चीज होते, या तो मैं ही कुछ हूं अथवा मैं कुछ नहीं हूं। बहुत अवसादी भी पागल हो जाता, डिप्रेशन में जाता, और खुद को मानने वाला भी ऐसी उत्तेजना में पहुंच जाता है कि किसी के दादा की नहीं मानता। ये दोनों पागलपन के लक्षण हैं। यहां दो ही व्यक्ति है, या तो डिप्रेशन वाले, मैं कुछ नहीं कर सकता, या हमसे होगा क्या, ये सब पागलपन के लक्षण है। तुम क्या नहीं कर सकते? तो श्री भगवान कहना चाहते कि भाई विविध भावों में तो सारे गुजर रहे हैं, किंतु मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताता हूं इस 13वें अध्याय में कि तुम मद्भावायुपपद्यते, मेरे भाव को तुम उपपद्ध हो जाओगे, उपलब्ध हो जाओगे। अर्थात साफ है कि हम जो भी बिलक बिलक भावों में घूम रहे, वह कोई भगवत भाव नहीं। ये सारी वृत्तियों के भाव। तो भगवान ने कहा कि इन सारे भावों को पहचानने के लिए हमने तुम्हें क्या कहा? इति क्षेत्रम, पुनः रिवीजन। क्या कहा हमने पहले? इति क्षेत्रम। क्या है क्षेत्र? क्या क्या सुना आपने? ये किस लिए? कि आप इन विविध भावों को जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाओ। इसलिए हमने क्या क्या कहा? इति क्षेत्रम। क्षेत्र क्या है? शरीर। सिर्फ एक स्ट्रक्चर, शरीर कुछ है नहीं। अब शरीर के भीतर का जो विज्ञान है वही ज्ञान है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम। अब हमने उसका ज्ञान बताया, ये शरीर कैसे कार्यरत होता है, कैसे होता है। तो हमने इसके विकार बताए। क्या विकार बताए? और शरीर कैसे प्रकृति से बनता है वह भी बताया। कैसे प्रकृति से बनता है वह बताया। ये व्यक्त कैसे होता है वह बताया। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरा। ये ध्यान में तो होगा। हमारा शरीर कैसे बना भाई? ये ज्ञान है। क्षेत्र क्या है? ये शरीर। ये शरीर कैसे बना? ये ज्ञान है। कैसे बना? महाभूतान्य अहंकार, पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और अहंकार, बुद्धि, और अव्यक्त माया वासना इच्छा आदि। इससे ये शरीर चलता है। आंख वैसे ही नहीं देखती, कान यूं ही नहीं सुनते, पैर ऐसे ही नहीं चलती, भीतर से कार्यरत होती अष्टधा प्रकृति। यदि हम में मन न होता तो, यदि हम में इच्छा न होती तो
ना हम बोलते ना आप सुनते, ये ज्ञान है। ये अपने ही शरीर का क्षेत्र का ज्ञान हमें रखना है। याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। हमारे पिताजी कहते थे, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। और ये यदि हमने सुन के, हाँ हमको पता है शरीर क्या है, क्षेत्र है, उसका ज्ञान क्या है, अरे पंच महाभूत, 10 इंद्रिया, मन, अहंकार, इच्छा। अच्छा, उससे क्या पनपते भाव? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, एक सविकार, ये उसके विकार। भगवान कहते हमने क्या क्या कहा? पहले क्षेत्र कहा, अयम शरीरम। फिर क्षेत्र कैसे बना वह कहा, महाभूतान्य अहंकारो आदि। इसके विकार कहा, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघात आदि। उसके बाद ज्ञेयम कहा, इन सबको ताकत देने वाला जो ज्ञेय है अर्थात जानने योग्य है, वह क्या है? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। वह ज्ञेय कैसा है? अविभक्तम च भूतेषु, सब भूत प्राणी मात्र में अविभक्त रूप से स्थित है। उसी के ताकात से ये पंच महाभूत, ये पंच तन मात्राएं, ये सारा क्रिया योग चलता है। भगवान कहते हमने कितनी बातें बताई? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम तथा ज्ञेयम। मैं पूछ सकता हूं आपको, क्षेत्र क्या है? बताइए कोई। क्या है क्षेत्र? क्या बात है। और क्षेत्र का ज्ञान क्या है? क्षेत्र का ज्ञान है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च पंच महाभूत, 10 इंद्रिया, मन, अहंकार और अव्यक्त अर्थात इच्छा आदि। ये हो गया उसका ज्ञान। ये क्यों पूछा? ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए पूछा। तो मात्र ये शरीर पे आप यकीन न करो, शरीर एक ढांचा मात्र है, ये कुछ नहीं, मुर्दा है। यदि क्रियान्वित हो रहा है तो इसके पीछे इतनी चीजें हैं। ये हो गया ज्ञान। और थोड़ा ज्ञान कौन सा? उसके विकारों को जानो। इच्छा, द्वेष, इच्छा जागेगी, द्वेष जागेगा, सुख दुख के भाव जागेंगे। हो गया। फिर जैसी इच्छा होगी तो उसके भाव दशा में बहे। अरे भाई आज गुलाब जामुन खाना है, चलो बढ़वा। कौन से होटल में अच्छे मिलेंगे, चलो। घर में बनाओ नहीं होगा, भगवान को भोग लगाओ नहीं होगा, खाओ। भगवत भाव से वंचित रह गए ना। इच्छा, द्वेष, क्या कहा उसने हमारे लिए? उसने कहा भी या नहीं पता नहीं, लेकिन किसी ने फूंक मार दी और फूंक कह दिया कि उसने तो तुमको ऐसा कहा, ऐसा द्वेष। इतने साल की दोस्ती 2 क्षण में निपट गई कि किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया। न तुमने सुना न तुमने देखा, किसी ने कह दिया कि तुमको तो ऐसा बोल रहा था। अच्छा, द्वेष। द्वेष बहुत जल्दी कर सकता है व्यक्ति, प्रेम नहीं। तो ये द्वेष करने से, इच्छा करने से नाना भाव में व्यक्ति उतर जाता और भगवत भाव से वंचित रहता। देखो भगवान कहते मैंने क्षेत्र का, उसका ज्ञान का और ज्ञेय का। तो यदि भगवत भाव की ओर आना है तो तुम्हें ज्ञेय भाव में अर्थात जानने योग्य जो चीज है उसमें बैठना होगा। और क्या है भाई जानने योग्य? जानने योग्य तो क्षेत्र और उसके विकार और ज्ञान, ये सब जानने योग्य है। लेकिन ये जानकारी रखो, किंतु जानना यदि सही है तो इन सब को जिसकी ताकत, जिसकी शक्ति प्राप्त है वह ज्ञेय। वह ज्ञेय ही परमात्मा हम सब के भीतर अनुसित रूप से बैठा हुआ है। वह ज्ञेय। और कैसा है? विगत 3 श्लोक से हम सुन रहे थे। वह भाई ज्योति स्वरूप है। तमसः परम ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योति,
तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेय ज्ञानगम्य वृद्धि सर्वस्व। ये सब हुआ है, इसलिए इस पे ज्यादा प्रकाश करने की जरूरत नहीं है। और वही परमात्मा विभक्त रूप से हम में स्थित है, किंतु रहते हुए भी अकर्ता है, अस्पर्शी है, विभक्तमीव च स्थितम्। और क्या क्या करता है भीतर बैठा बैठा? भूत भर्तृम, सबका भरण पोषण करता है। ग्रसिष्णु, सबका संहार भी करता है। और प्रभव विष्णु, उत्पत्ति भी करता है। ये तीन कार्य वो करते रहता है। कौन कर रहा है ये तीनों कार्य? शरीर नहीं, भीतर का बैठा हुआ गेय कर रहा है। इसको जानो। तुमने कुछ बनाया, हाथों ने नहीं बनाया, गेय ने बनाया। तुमने रसोई बनाई, किसने बनाया? हाथ ने नहीं बनाया, दिमाग ने नहीं बनाई। वहां गेय स्वरूप है। गेय यदि हवा हो जाए तो ना दिमाग काम करेगा, ना हाथ काम करेंगे, ना कुछ काम करेगा। गेय है, इसको जानो। इसलिए गेय कहा, उसको जानो जिसको जानने से आप अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद में हम अमृत को प्राप्त करते हैं। ये जानने जैसी चीज है। देखो ये तो पीछे हो गया, हमने सुन लिए, किंतु भगवान ने पुनः हमारी याददाश्त को ताजी करते हुए कह रहे कि मैंने क्या सुनाया भैया? तो क्षेत्र सुनाया, उसका ज्ञान सुनाया और गेय सुनाया। रहा ध्यान में क्या रखना है? कैसेट है, सुन लेंगे। दिमाग को ज्यादा तकलीफ देने की क्या जरूरत है? हमने रिकॉर्ड करके रखा है, कभी भी सुन सकते। तो भगवान कहते तुम मेरे भाव को प्राप्त नहीं होगी, तुम तो नाना भाव में भटक रहे हो। तो भगवान कहते पुनः मद्भक्त एतद् विज्ञाय, जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त अर्थ है जो भगवान से विभक्त नहीं, वह भगवान का भक्त है। तो भगवान का भक्त क्यों कहा? जिसका भगवद वाणी पे विश्वास है, वो किसी की और वाणी क्यों सुनेगा? किमन्नय शास्त्र विस्तरे यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नय। पद भक्त क्या करेगा? अरे मेरा भगवान कह गया, मेरे भगवान की वाणी है। एकम गीत देवकी पुत्र गीत, जो देवकी पुत्र ने गाया वही गीत है। एकम गीतम देवकी पुत्र गीत, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और कर्मा भी एकम तस्य देवस्य सेव। एक ही कर्म है मेरे कृष्ण, एक ही जानने योग्य मेरा भगवान। ऐसी अविभक्तता जिस भक्त की हो गई तो भगवान कहते वह मद भक्त है। और ऐसा मद भक्त एतद् विज्ञायो, मेरा भक्त होने के बावजूद भी इन चीजों को जानना पड़ेगा, क्योंकि यो माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः यदि भगवान को और ये बाहरी माया को जानना हो तो इतनी बातों को जानना अत्यावश्यक है, वरना मोह में उलझ जाओगे और इधर भक्ति भी करते रह जाओगे। इसलिए इस तथ्य को जानिए कि ये माया है क्या, फिर पश्चात जान में आएगा कि भगवान क्या है। पहले माया को तो जानो, तुम उसी में अटके अटके भटके भटके और कहते कि भगवान मेरी रक्षा कर लेगा। तुम जाकर मर रहे हो और भगवान मेरी, भगवान कहते मैं उसकी रक्षा करता हूँ। कौन? जो अनन्या चिंतयन्तो मां, उसकी रक्षा करता, सबकी नहीं। तुम्हारा अनन्य चिंतन तो अलग भावों में पड़ा है, कौन रक्षा करेगा? तो भगवान कहते इनको जानो, मद भक्त एतद् विज्ञाय। यद्यपि तुम भक्त हो, तुम तो जान रहे हो ये चीजें, कंठस्थ तो बहुत है। जैसा कि मैं कह रहा हूं, वाह, लगता है कि दुनिया समझेगी वाह वाह महाराज तो नक्की जानते हैं। कहना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, व्याख्या करना बहुत आसान है, परंतु ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत मेधा है, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हो तो तुम जान गए, ये बात नहीं। भक्तों में श्रद्धा है, वो आपको चाहे जो माने, किंतु कोई प्रवचनकार ये न समझे कि हम बहुत तोताराम जी हो गए, तुम जैसे हो वैसे हो। तुम में नम्रता आनी चाहिए।
तुमने गिड़गिड़ाना चाहिए, हम में भगवत भाव पैदा होना चाहिए। तो भगवान कहते मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। मेरा भक्त इन तीनों को जानकर, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मद भावाय उपपद्यते। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री भगवद गीता मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो